सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नमस्कार मित्रों, विश्व युग में आरोग्य कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ भूतपूर्व बाबा वैज्ञानिक डॉक्टर RN वर्मा जी और साथ में हैं डॉक्टर संजीव मिश्र जी। हम बात कर रहे हैं कैंसर जैसे बड़े रोग की। जैसे कि पिछले 2 एपिसोड के माध्यम से कैंसर के बारे में आपने जाना, क्यों होता है, कैसे होता है, उस पर रोशनी डाली। आज हम फिर तीसरे इस एपिसोड में कैंसर की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संजीव जी, डॉक्टर संजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या प्रचलित पद्धति के अलावा, जो मतलब अभी पद्धति समाधान की चल रही है कैंसर रोग के, उसके अलावा क्या कैंसर ठीक करने के लिए कोई और विकल्प भी है हमारे पास? जी, बहुत बढ़िया। प्रचलित पद्धतियाँ हमने देखी हमारे पास, हमारी प्रैक्टिस में हमने पाया कि इन प्रचलित पद्धतियों में जो लोग कैंसर से ग्रसित हैं उनका एक टाइम लाइफ बता दी जाती है कि आप अब इतने दिन ही रह सकते हैं, आप 4th स्टेज में हैं, आप 5th स्टेज में हैं और आपके पास समय इतना ही बचा है। तो हमने एक अलग पद्धति, जो देसी पद्धति जिसका हम नाम दे रहे हैं, देसी अस्पताल के नाम से हम उसको प्रचलित भी कर रहे हैं, तो उसमें हमने पाया कि हम उनके भोजन, उनके पानी, उनकी दिनचर्या में हुई गलतियाँ, उनके शरीर में बढ़ रहे एसिड को हम देखते हैं कि किन किन कारणों से बढ़ रहा है। हम उन कारणों पे काम करते हैं। हमारी कुछ अपनी दवाइयाँ हैं जिसको हमने उपयोग किया और पाया कि वो एसिड लेवल उनका नीचे जाता है। एक केस है जिसमें हमने देखा कि उसको बताया गया कि अभी वो लगभग 6 महीने जीवित रह सकता है, पर हमारे किए गए इस बदलावों से वो अभी 8 महीने हो चुके हैं और वो अभी जीवित है व्यक्ति और पहले से अच्छी अवस्था में है। हमने ये पाया कि उनके जीवन में जो एसिड बन रहा था उनको हमने कम करने से ये पाया कि अब उनकी जीवन की जो स्पेन है, जो लाइफ है, वो बढ़ गई है। तो इसी तरह की पद्धति पे हमने काम करते हुए ये भी पाया, सीखा और समझा कि जो एसिड है वो किस तरह से उनके जीवन को प्रभावित कर रही थी और कैंसर के 5वें स्टेज पे लाके उसको खड़ा किया और उसी को सुधारने से, उसमें हमारे दिए गए ट्रीटमेंट से वो आज बहुत अच्छी हालत में है। कितने जगह का कैंसर था? मेटास्टेटिक स्टेट था? जी क्या था? एक कैंसर हैं हमारे मरीज जिनको मेटास्टेटिक स्टेज 5वें का कैंसर था और लगभग उनको 5 जगह का कैंसर, 5 जगह यानी उनको बोन का कैंसर, लीवर का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, किडनी का, स्टमक का और किडनी का, ये 5 लगभग कैंसर उन्हें अभी हैं। और उनकी स्थिति ये थी कि वो बिस्तर से उठते नहीं थे और एक अटेंडेंट चाहिए होता था जो 24 घंटे उनके मुंह में दवाई दे। किसी और पद्धति से इलाज करा रहे थे। आज वो स्वयं उठते हैं, चलते हैं, अपना काम सारा स्वयं करते हैं और जीवन की जो दिनचर्या है वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मतलब हमने ये देखा कि पहले वो बिस्तर पे पड़े रहते थे और आज वो अपना सारा काम कर रहे हैं। तो हमारी पद्धति में हमने सिर्फ कुछ चीज़ें करेक्ट की हैं। भूख में क्या इम्प्रूवमेंट आई? भूख, वो पहले 1 रोटी या आधी रोटी खाते थे या वो भी नहीं खाते थे, तो उनको रोटी उबाल के खिलाई जाती थी। वो हमने ही सजेस्ट किया कि कम से कम उनको रोटी जाने दीजिए, शुरुआती दौर में जब बताया था। आज उनकी स्थिति ये है कि वो और मांग रहे हैं भोजन को, डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। क्या और मांग रहे हैं? जैसे हर तरह का भोजन, उनको मीठा बंद किया गया था तो आज वो मीठे की क्रेविंग है, मीठा मांगते हैं। तो हमारी अपनी देसी पद्धति के हिसाब से जिस तरह का मीठा होना चाहिए हमने उनको उपलब्ध करवाया। आज की डेट में उनका भोजन, पहले रोटी 1 थी तो आज की डेट में वो 2 से 3 रोटियों पे आ चुके हैं। तो इस तरह से उनका अब जीर्ण शक्ति बढ़ती जा रही है, उनकी जीने की इच्छा बढ़ रही है और आज वो कहते हैं कि मैं आज बहुत स्वस्थ हूँ। जैसे कि आपने बताया कि ऐसी भी चिकित्सा पद्धति है आप लोगों के पास, जिसे देसी अस्पताल का नाम नाम दिया है, उसके माध्यम से ऐसे भी रोग हैं, ऐसे भी रोगी हैं कैंसर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, अस्पतालों से जवाब दे चुके थे और आज वो भी लाइव हैं। अब कितनी जिंदगी उनके पास है तो भगवान के हाथ में है। बाकी मेरा प्रश्न डॉक्टर RN वर्मा जी से ये होगा अगला कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पिछले एपिसोड के माध्यम से कि आपने पिछले 14 वर्ष कैंसर पे रिसर्च किया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी रिसर्च का सार क्या है कैंसर पर? मैं अपने अनुभव बोलना चाहूँगा जी। एक प्रोस्टेट कैंसर का केस आज 6वां साल है, जिसका PSA काफ़ी बढ़ चुका था, 1000 के लगभग, वो आज भी जीवित है। और जिनको ब्लड कैंसर हुआ था वो आज स्वस्थ हैं। उसके बाद जिनको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई ने केवल 8 दिन दिए थे, मतलब उन्होंने बोला कि 8 दिन के मेहमान 8 दिन के मेहमान, इससे ज़्यादा जी नहीं सकते हैं, घर चले जाएं।
वो थे लीवर के कैंसर के, हिपैटिक सेल्यूलर कार्सिनोमा। वो 8 महीना रहे और उनको बताया गया था कि कुछ कुछ चीज़ों का सेवन ना करें, उनने वो किया, इस वजह से उनकी डेथ हुई। एक केस मेरे जीवन में ऐसा आया कि जिसको केवल 1.5 दिन दिए थे, उसको नेक्स्ट डे बिस्तर से उठा दिया और 8 महीने जीवित रही, तीर्थाटन किया, सब खाया पिया, घर का काम करती थी। तो मेरा अनुभव ऐसा है कि अगर हम विकल्प से जाएं, जो आजकल की प्रचलित पद्धतियां नहीं हैं, तो कैंसर पेशेंट्स को ज़्यादा जीवन मिल सकता है, काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ मिल सकती, जिस लाइफ में नींद भी आती है, भूख भी लगती है, पेट भी रोज साफ होता है और मनुष्य कॉन्फिडेंट रहता है, उसका भय निकल जाता है। अब बहुत रही बड़ी बात रही वर्मा जी कि भय निकल जाता है। भय निकलना बहुत ज़रूरी होता है इस कैंसर के केस में। और हमने अपने पेशेंटों में ये देखा कि जिन जिन का भय पे हमने काम किया, जैसे हम इस रिसर्च में देख रहे हैं वर्मा जी के साथ बात करते हुए कि भय एक बहुत बड़ा कारण होता है उनके शरीर में एसिड बनाने का। तो हम पेशेंट के साथ बैठ के उसके भय पे बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, देखते हैं उसके किस किस तरह से भय विकार जो उसको दिख रहे होते हैं, उससे हम उसको वापस लाते हैं। मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि आपके सवाल का जवाब, मेरा जो रिसर्च का सारांश है वो ये मैंने देखा है कि हम सबों को जहरयुक्त अनाज दाल फल सब्जी खाना पड़ेगा इस देश में अगर रहना है और जीवित रहना है। तो जो लोग इस तरह का अनाज दाल फल सब्जी खा रहे हैं लेकिन ना कोई दवाई खा रहे हैं और ना विकारों के अंतर्गत है, क्रोध लोभ ईर्ष्या मत्सर खास करके द्वेष, उनमें कैंसर होने की संभावना ना के बराबर है। उनको एक और पॉइंट साथ में लेना पड़ेगा कि भोजन और पानी के प्राकृतिक नियमों का पालन। अब जो लोग जहरयुक्त अनाज खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना थोड़ी और बढ़ जाती है। और जो लोग जहरयुक्त अनाज दाल फल सब्जी खा रहे हैं और दवाइयाँ भी खा रहे हैं और साथ में विकार के प्रभाव में भी हैं, जलते रहते, कुड़ते रहते, द्वेष में हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना सबसे अधिक। और आज के दिन में, आज के समय में सर्वाधिक कैटेगरी इसी थर्ड वन की है कि जहरयुक्त अनाज तो खा रहे हैं लेकिन विकार को भी साथ में रखे और दवाइयाँ भी खा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, अगर कैंसर से बचना है, जैसे मैंने किया, ठान लिया था मर जाऊंगा लेकिन दवाई नहीं खाऊंगा, और ठान लिया था कि मुझे क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष मत्सर नहीं करना है, तो मुझे 77 साल तक ये रिजल्ट मिला कि मुझे कैंसर नहीं हुआ और मैं वही अनाज दाल फल सब्जी खा रहा हूँ जो पूरा भारत खा रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, भाई विकारों से दूर रहो, दवाइयाँ मत खाओ। जैसे कि आपने देखा और समझा पिछले 2 एपिसोड और आज का एपिसोड, 3 एपिसोड कैंसर के आपने देखा जाना, कैंसर के बारे में, कैंसर जैसे बड़े रोग के बारे में, क्या उसके लक्षण है, क्या आपकी रिसर्च कहती है कैंसर के बारे में। और आगे भी हम बहुत अच्छे एपिसोड हम लेके आए जिसके बारे में आप बीमारियों के बारे में जानेंगे, उनके समाधान के बारे में जानेंगे, जीवन की जीने की कला के बारे में जानेंगे। अगला एपिसोड हमारा होगा डायबिटीज के ऊपर, जो कि एक अहम बीमारी है जिसके माध्यम से अनेक बीमारियों को जन्म होता है, जन्मदाता कहा जाता है। अगला एपिसोड देखना न भूले। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।